पराम ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षरूपं गुरुकृपा शानन्दमानन्दमनेव शङ्करमानन्दकुन्दं भरतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनादिनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं जननी जनेतु सन्तजन के दाता के सूर तारा सुत और लक्ष्मी पापन हो के हो तो बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। माँ सीता सावित्री गार्गी मदास और मुला मांडवी सुतकीर्ति के पावन चरण चरणों पे चलने वाली देश की त्यागमयी ममता में करुणामयी वात्सल्य की मूर्ति देश की धरोहर बन रही है माता बहने। जो जन जहाँ बैठ के कथा सुन रहे सभी साधुवाद एवं धन्यवाद के पात्र है। ऐसा माना जाता जहाँ राम चर्चा हो वहाँ श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते हैं। उन्हीं की धाम उपस्थिति में हमारे बीच में बागुल जिसे यज्ञ ग्राम कहा जाए 5 वर्ष तक वहाँ अनवरत यज्ञ हुआ है। इस शरीर के द्वारा ही यज्ञ हुआ है। 5 साल हो गए, कोरोना काल था। उस कोरोना काल में भी बागुल में यज्ञ हुआ और यज्ञ समिति से श्री ओम प्रकाश साहू जी, राज तिलक साहू जी, दीपचंद साहू जी ये लोग आए। वहां पर हमने जब भंडारा चालू हुआ था तो हमने कहा लेबर लगाई जाए। तो बागुल के लोग बोले महाराज लेबर तो लेबर है। हमने कहा कैसे? का लेबर श्रद्धा से भोजन नहीं बनाएगी, वो तो लेने के लिए लेबर बनी है। तुमने कहा तो का हमारे गांव के पूरे भक्त वहाँ भोजन बनाएंगे और हमारा जो यज्ञ होता है इस क्षेत्र में सबसे बड़ा शायद यज्ञ तो सभी बड़े होते हैं, ये यज्ञ भी इसमें तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं। तत्काल में जो हमारे मन में 2 भाव थे इस यज्ञ में आने के बाद पूरे हो गए। बहुत दिन से हम प्रयासरत थे। शक्तिधाम कल्याणपुर आश्रम जो हमारा है, कलेक्टर साहब के माध्यम से अनेकों लोगों से हमने आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, लेकिन काम वहां पर हो नहीं पा रहा था। वहां के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। वहां पर नदी कटाव हो रहा है तो नदी कटाव में बहुत सारी जमीनें चली गई हैं। उसमें ही हमारे आश्रम की जमीन भी उसी नदी कटाव के चपेट में आने वाली है, तो आश्रम भी आने वाला है। ऐसे में किसान हितैषी जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को बीच में अलग जगाई और कई बार भोपाल में एक बार इतना बड़ा आंदोलन किया था दर्शन सिंह चौधरी जी ने कि भोपाल वाले सो रहे थे, लेकिन जब देखा तो सुबह ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़े थे। जहाँ देखो वहाँ किसान 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 किसान, पूरे में किसान थे। और वह वर्तमान में हमारे भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष है। समस्त किसानों की समस्या सुन के उन्होंने 1,85,00,000 रुपए का
जो हमारा टीएस था, उसके लिए उन्होंने कहा 15 दिन में सुखद समाचार इसके बारे में आश्रम को मिल जाएगा। और दर्शन सिंह चौधरी जी की बात हमारे क्षेत्र में पत्थर की बात मानी जाती है। तो ऐसे चौधरी जी का आगमन हुआ, हम यहाँ थे, यज्ञ चल रहा था, दूरभाष पे फोन पे चर्चा हुई, तो हमने फोन ही पे बोल दिया कि आपका स्वागत होगा। और वहाँ आसपास कल्याणपुर के हमारे जितने भक्त थे सब आश्रम में पहुंचे और बहुत अच्छा आयोजन हुआ, वह कार्य हो गया। और एक और उपलब्धि यहाँ हुई है कि यहाँ के विधायक श्री गुरुदयाल बंजारे जी, इनका भाव है कि ये मंदिर बनाएंगे 25 करोड़ का, जैसा अयोध्या में मंदिर बना था वैसा नवागढ़ में मंदिर बनेगा। तो लोग तो बहुत हंस भी रहे हैं, लेकिन भैया आदमी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, चाहे गुरुदयाल बंजारे जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, लेकिन राम का काम कोई दुर्लभ भी नहीं है। यह वह छत्तीसगढ़ है, यहाँ बड़े से बड़ा कार्य हो जाता है। कल अयोध्या से मिट्टी आई है और आज से शायद वहाँ भूमि पूजन था, हमें बताया गया था, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि यज्ञ का हमारा नियम, हम जहाँ यज्ञ करते वहाँ यज्ञ छोड़कर कहीं जाते नहीं है। और हमारा तो लगभग 12 महीने यज्ञ में ही ज़्यादा विचरण रहता है। प्रयागराज में साधु संत पहुँचे हुए हैं, सब लोग वहाँ आनंद ले रहे हैं। हमारे माधव दास जी भी वहीं पहुँचे, यहाँ आने का मन ही नहीं कर रहा है कोई, लेकिन हमारा भाव ऐसा है कि हम जहाँ जाएं, जहाँ यज्ञ भगवान हो वहाँ तीर्थ बन जाए। तो यह तीर्थ बन गया है आपका मेड़की गांव। मेड़की गांव नहीं बचा है, ये मेड़की धाम बन चुका है। जब तक यहाँ यज्ञ चलेगा और धीमे धीमे यहाँ भी श्रद्धा जागृत हो रही है, सभी लोग आ रहे हैं, मिलजुल के सहयोग भी कर रहे हैं। अनेकों लोग, कोई प्रसाद ला रहा, कोई धूल ला रहा, कोई फूल ला रहा है। और तुम्हारा सेनापति रामजान साहब आगे बैठे ही हमारे, उन्होंने कहा गुरुजी चिंता मत करना, कितना खर्च हो जाए दोनों हाथ खोल के खर्च करना। तो मैंने कहा भाई मैं धन धर्म बचाने के लिए हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि खर्चा भगवान यज्ञ का काम स्वयं यज्ञ भगवान कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ी बात कह देना भी कोई साधारण बात नहीं है। यज्ञ को स्वयं यज्ञ भगवान करा रहे हैं, और उसमें एक व्यक्ति ने दम खम बांध के तुम्हारे गांव का बैठा है, और तुम सब भी मिलजुल कर उसके साथ सहयोग कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। और सब लोग लगे हुए हैं, पूरे गांव के लोग एक व्यक्ति का संकल्प पूरा करने के लिए। और ऐसे ही शुभ संकल्प किसी का भी हो, शुभ संकल्प चाहे हमारा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो। दीपचंद जी ने कहा गंगा आरती होना चाहिए बागों में, शुभ संकल्प था पूरा हुआ। यज्ञ होना चाहिए, शुभ संकल्प था पूरा हुआ। मंदिर बनना चाहिए, शुभ संकल्प पूरा होगा। हमारे रामदयाल साहू जी ने कहा यज्ञ होना चाहिए, तो यज्ञ हो रहा है, पूरा हो रहा है। शुभ संकल्प कभी अधूरा नहीं हो सकता। हमारा जीवन यदि शुभ संकल्प लेना हम चालू कर दें तो वो सारे के सारे शुभ संकल्प पूरे होंगे ही। आइए दो बार भगवान का भजन, उसके बाद थोड़ी सी कथा परिचर्चा। राम जी की जय जय, श्री राम जी की जय, राम जी की जय जय, राम जी की जय जय, श्री राम जी की जय, राम जी की जय जय, श्री राम जी की जय जय, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, भजनी राम भजनी राम, भजनी राम भजनी राम, जपनी राम जपाले राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सबके रखवाले नकली
महिषेषु विशाला महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कलाला महामोह महिषेषु विशाला। महामोह मोह किसे कहोगे? ये दादा मेरा है, ये पापा मेरा है, ये मम्मी मेरी है, ये पिताजी मेरे हैं। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था पिताजी, समय बदल गया, अब कहते पापा। क्या बोलते हैं? पापा। मतलब पाप कहीं भी खड़ा हो मेरे पास चल के आ। तो आज जो संतानें हैं, क्या वो हमें विचार करना चाहिए, क्या वो हमारे पापों से उत्पन्न हो रही है? क्या ये हमारे पापों से उत्पन्न नहीं हो रही तो पापा क्यों हो रही? क्योंकि मानस की भाषा है, मानस पुण्य हो नहीं पापा। मानस में पाप कहा गया है और लोग कहते पापा। अब कितने लोग कहते हैं, आज एक व्यक्ति हमसे पूछे कि महाराज जी, हमने कहा क्या है? आपकी एक माला है, लगता नकली है। तो हमने कहा इस संसार में असली कोई नहीं है, सब नकली है। अब तुम कहो महाराज बड़ी विचित्र बात करते हो कि सब नकली है, असली कोई नहीं है। मोहे निशा सब सोवन हारा, देख ही सपन अनेक प्रकार। ऐसा बंधा हुआ है साहू जी कि कोई हमें पिता दिखाई दे रहा है, कोई पुत्र दिखाई दे रहा है, कोई बेटा दिखाई दे रहा है, कोई कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मोए पास से व्यक्ति आगे निकल कर जाता है, जब जीवन की यात्रा से आगे चलकर व्यक्ति जाता है, तब पता लगता है कि यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। एक महात्मा की बहुत सेवा करते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम आश्रम में रहो, बाबा ही बन जाओ। तो उसने कहा रे महाराज जी, हम बाबा नहीं बन सकते। हमने महाराज जी ने कहा क्यों नहीं बन सकते? बोले तुम जानते नहीं, हमारी पत्नी हमसे इतना प्रेम करती है। वह पत्नी कहती है यदि तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। बेटा, बोले बेटा भी कहता है कि यदि तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगा। पुत्री कहती है तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगा। सब लोग इतना प्रेम करते हमसे और सब हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय है। अच्छा, तो कहा ठीक है, यदि प्राणों से प्रिय है तो ये तो नस्ब संसार है बेटा, तू नहीं समझेगा। उन्होंने एक दूध लिया और कहा कि ये दवाई पकड़ो, ये दवाई खा लेना और घर में सो जाना, और मैं आ रहा हूँ फिर तुझे टेस्ट कराऊंगा कौन तेरे से कितना प्रेम करता है। वो दवाई खाई, वो दवाई के प्रभाव से ना तो वो हिले ना डोले, सांस बंद हो गई। लोगों ने कहा रे मर गया। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि वो महाराज जी की सेवा में रहता था, मर गया मर गया मर गया। पूरे गांव के लोग रोने लगे, उसका बाप रोने लगा, उसकी पत्नी रोने लगी, उसके बेटा रोने लगे, पूरा का पूरा घर रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। और वो सोया, वो देख रहा है कि सब रो रहे हैं। इतने में बाबा जी आ गए। बाबा जी जैसे ही आए और देखा सब रो रहे थे, सब कहते मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, ये जिंदा हो जाए, मैं मर जाऊं, ये जिंदा हो जाए, मैं मर जाऊं, ये जिंदा हो जाए, सब रो रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि दूध है तुम्हारे यहाँ है, गाय का मिल जाएगा? बोले मिल जाएगा। बोले एक काम करो, वो गाय का दूध लेकर आओ, ये दवाई हम इसमें डाल देते। वो दवाई डाल दी दूध में
और 7 बार उन्होंने ऐसे करके घुमाया और 7 बार ऐसे करके घुमाया और कहा अब जो इस दूध को पिएगा वह तो मर जाएगा लेकिन ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। तो उसके बाप से कहा कि तुम पी लो। उसके बाप ने कहा हम नहीं पी सकते महाराज। बोले क्यों? तुम्हें पता नहीं अभी हमें वहां से इतना पैसा लेना, इससे इतना पैसा लेना, वहां पैसा उल जाए, यहाँ पैसा उल जाए, ये तो मर गया तो मर गया, ये पैसा थोड़ी छोड़ देंगे हम, हमारा बहुत हिसाब किताब है, हम नहीं मरेंगे। अरे मर जा पी जा, क्या होता है पैसा जैसी तुच्छ चीज। कहा नहीं 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 हम नहीं मरेंगे, हमें ये करना है वो करना है, एक और बच्चा है, नाती का ब्याह करना, पंती का ब्याह करना है। माया तू ना गई मेरे मन से, माया तू ना गई। जोत गई नैन से माया तू ना गई। उससे कहा तुम पी जाओ। बोले हम नहीं पी सकते। तो कहा भाई काम करो। बोले क्या? मैया से कहा तू पी जा। मैया ने कहा मेरे तो एक बेटा और है, मैं नहीं पी सकती। जो बेटा की पत्नी रो रही थी उससे कहा तू पी ले दूध को। तो वो बोली कि ये तो पति मर गया ठीक है, लेकिन मैं नहीं पीऊंगी, मैं तो अभी जवान हूं, मेरे को फिर पति मिल जाएगा, इसके पीछे मैं थोड़ी मरूंगा। तो दुनिया में लोग कहते जरूर है कि हम इसके पीछे मर जाएंगे, हम उसके पीछे मर जाएंगे, लेकिन कोई किसी के पीछे मरता नहीं है। आज महिषासुर सोचता है कि मेरे माता पिता को इंद्र ने मारा है, मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के लिए उसे तपस्या करी, क्योंकि महामोह में फंसा हुआ है। अच्छा देखो, पूरा साम्राज्य महिषासुर को मिल गया, एक छत्र धरती का साम्राज्य महिषासुर को मिल चुका है, लेकिन अब स्वर्ग के लिए विचार कर रहा है। कहता है मैं स्वर्ग पे जाऊंगा और स्वर्ग में जाकर राज करूंगा। स्वर्ग में जाने के लिए महिषासुर तैयार है। महिषासुर ने जैसे ही पत्र भेजा, वह पत्र मिला। इंद्र ने अपने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी महिषासुर यहाँ चढ़ाई करने वाला है, वह युद्ध करने आ रहा है। युद्ध करने आ रहा है तो कहा युद्ध करो, युद्ध करने में क्या बुराई है। तो कहा युद्ध होने से पहले कई चीज रहती है, साम दाम दंड भेद, किसी से सीधा मत लड़ो। अब कोई पैसा ले लिया तुम्हारा तो पैसा के पीछे उसे मार थोड़ी डालोगे। क्यों भाई? वो जिंदा रहेगा तो तुम्हारा पैसा जिंदा है, और वो मर गया तो तुम्हारा पैसा भी मर गया। तो ऐसे ही आज यहाँ पर देखा गया, मरने से किसी समस्या का हल होने वाला नहीं। तो कहा संधि कर ली जाए। महिषासुर ने कहा संधि कर ली जाए। संधियो न चत्रष्टि खले संधि नरथ का। गुरुजी ने कहा कि संधि नहीं हो सकती। मूर्ख व्यक्ति को तुम समझाओ, बहलाओ, फुसलाओ, वो अपनी दुष्टता को त्याग नहीं सकता। किसी दुष्ट व्यक्ति को तुम प्रेम पूर्वक लेकर आ जाओ और उससे संधि कर लो कि भाई तुमको इतना दे देंगे, हम इतना ले लेंगे, तुम संधि कर लो, आधा स्वर्ग तुम्हारा आधा स्वर्ग हमारा, युद्ध ना हो।
लेकिन मूर्ख व्यक्ति संधि नहीं करेगा, आधा तो वो ले ही लेगा, आधा और ले लेगा, तो वह संधि नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकते हैं? करने में कोई समर्थ नहीं है, समर्थवान कोई नहीं है। समर्थवान बनाने वाला मात्र भगवान है। भगवान चाहे तुम्हारे जीवन में बल भर दे तो तुम बल बना जाओगे। जो कुछ करना चाहोगे, जो सोचोगे, जो कहोगे वो होगा। और यदि उसने थोड़ा एक ही स्क्रू ढीला कर दिया उस परमात्मा ने, तो तुम कितना बड़े बलवान बने रहना, तुम कितना बड़े धनवान बने रहना, कुछ करने में समर्थवान नहीं रहोगे। तो जो विधाता ने लिखा वो तो होगा। जैसे युद्ध अब लिखा है तो वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा इंद्र। यह तो प्रभु ने पहले से तय कर दिया है, उसको रोकने की विधा किसी के पास नहीं है। जन्म विभाय मरण गति सोई, जब जस लिखा तहा तस होई। तुम्हारा जन्म कब होगा, कितने बजे होगा, तुम्हारा मरना कहाँ होगा, किस जगह जाकर तुम मरोगे, तुम्हारा विवाह कहाँ होगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ये युद्ध रोकना या युद्ध करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो परमात्मा ने पहले से ही लिख दिया है। तो अब तो तुम धीरज धरो और देखते जाओ, जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करो, सर्व बाधा को स्वीकार करो। व्यसने च समुत्पन्ने न त्याज्यम धैर्यमाशु वै, जया जयो सुरादक्षो देवो धीनो सदा हि। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। धीरज धारण करो, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। यदि महिषासुर ने न्योता भेजा है युद्ध करने के लिए तो सुख पूर्वक युद्ध करो। यदि तुम दुख भी करोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। यदि तुम चिंता भी करोगे तो चिंता चिता बना के रख देगी। लड़ने से पहले तुम हार जाओगे, मरने से पहले 100 बार मर जाओगे। यदि युद्ध का प्रस्ताव आ गया है तो तुम ठुकराना नहीं चाहिए। तुमने राजभोग जिस सुख से भोगा है, इंद्रासन से पे तुम जिस सुख से बैठे हो, अब उसी सुख से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा यदि हम युद्ध करेंगे तो हमारी विजय होगी क्या? बोले ये कोई नहीं बता सकता। गुरुजी आप, बोले गुरुजी के हाथ में भी यह नहीं है कि हम तुम्हें जिता देंगे, हम तुम्हें हरा देंगे। ये जिताना हराना किसके हाथ में है? बोले वो देवताओं के ही हाथ में है। देव कृपा है, देव कृपा से जो जीत जावे, जो हार जावे जिस काम में, लेकिन मिलजुल के कीजिए काज, हारे जीते नहीं है लाल। कोई भी काम मिलजुल के करो, विचार करके करो, सबको एकत्रित करके करो। कोई भी काम हो, चाहे उसमें हमें जीत मिले, चाहे उसमें हमको हार मिले, जिस सुख पूर्वक हम जीत लेते उसी सुख पूर्वक हार भी लेना चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ऐसा नहीं नरथे न युधे नूनम देवाधीनम सुराधिपा। कई बार निर्बल व्यक्ति भी बलवान व्यक्ति से जीत जाता है। मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान व्यक्ति को परास्त कर देता है।
ऐसा नहीं है कि बलवान ही बलवान का सब चलेगा, नहीं, कभी मूर्ख व्यक्ति का चलेगा तो कोई बलवान का, ये भगवान की आदमी है। एक बात है, यदि तुम पुण्य ज्यादा करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, यदि पाप ज्यादा करोगे तो दुख मिलेगा। सुखम छायम पूर्णस्य दुखम पापस्य मारसि। दुख का नाश कब होता है? जब पाप हम ज्यादा करें तो दुख आने लगता है, जब पुण्य ज्यादा करें तो सुख आने लगता है जीवन में, अपने आप सुख मिलना चालू हो जाता है। अनेकों प्रकार की सिद्धियां चल के आने लगती हैं, क्योंकि सुख संपत्ति बिनहि भुलाए, धर्मशील पर जाई सुहाए। महिषासुर से का युद्ध करना है तब तो तुम देवताओं को इकट्ठा करना चालू कर दो। महिषासुर चला गया भगवान ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से जाके कहने लगा कि महाराज युद्ध का न्योता आ चुका है, अब आपको चलना है। ब्रह्मा जी ने कहा हम लड़ाई तुम्हारी हो रही है और हमें तुम लेने आ गए? तो कहा कि यदि वहां पटेंगे और राक्षसी शक्ति है, यदि आज देविक शक्ति इकट्ठी नहीं हुई तो इन असुरों का अधिपत्य हो जाएगा। जब असुर एक साथ आएंगे तो आज एक सज्जन को सता रहे हैं, कल दूसरे सज्जन को सताएंगे और धीमे धीमे करके संपूर्ण सज्जनों को सताना चालू कर देंगे। ये है तो कहा अच्छा, तो कहा फिर क्या करना चाहिए हमें? बोले कहा तुम्हें युद्ध में चलना चाहिए। कई लोग है ना जो ब्रह्मा जी को भी मूर्ख समझते हैं, क्यों भाई? और कई लोग ऐसे भी जो ब्रह्मा जी को भी अपनी बातों में लगा लेते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान महिषासुर ने लिया था। एक व्यक्ति ऐसे ही घूमते हुए जा रहा था, गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन आने वाले हैं, जा रहा था घूमते घूमते तो उसने देखा आम का इतना बड़ा पेड़ और इतने बड़े आम के पेड़ में इतना सा आम लगा था। तो उसने कहा ब्रह्मा देखो कितना मूर्ख है, इतने बड़े आम के पेड़ में इतना सा आम लगाया और अभी मैं देख के आया था तो इतनी सी बेल थी उसमें इतना बड़ा तरबूज लगा दिया। तरबूज को क्या बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में? तरबूज कलिंदा, क्या किल्दा बोलते हैं? कलिंदर, कलिंदर बोलते हैं। तो कलिंदर इतना सा, कलिंदर का बेल कितना बड़ा रहता है साहब जी? इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े कलिंदर और इतना बड़ा आम का पेड़ और आम के पेड़ में इतने से आम। तो ब्रह्मा कितना बुद्धिहीन था, यदि लगाना था तो इतने बड़े बड़े कलिंदरों में लगाते आम के पेड़ में, इतने से आम इसमें लगाना था। और विचार करते करते उस पेड़ के नीचे सो गया। गर्मी का दिन, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और जैसे ही वो सोया और इतना बड़ा आम आकर जैसे ही वो आया और टूट, हवा का झोंका और वह टूटा और वो सीधा नाक की सीध पे आके गिरा। और जैसे ही गिरा तो उसको इतने जम के लगा, उतने ऊपर से गिरा तो उसकी नाक लाल हो गई, चक्कर आ गया, घबराते हुए उठा। वो तुरंत बोला हे ब्रह्मा जी तुम बड़े समझदार थे, आज यहाँ कलिंदर होता तो मैं जिंदा नहीं बचता। क्यों? कलिंदर होता तो जिंदा बचता क्या? नहीं बचता। तो भले ही तुम ब्रह्मा को मूर्ख समझो, लेकिन ब्रह्मा जी ने जहां जो बनाया है, जिस हिसाब से बनाया है, उसमें कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के पास इंद्र चला गया। ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मदेव आपको युद्ध करने जाना पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है भाई, अब मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, अब चलूंगा युद्ध करने, तुम चलो तैयार हो।
भगवान विष्णु के पास गए। पितामह सुराध्यक्षो दैत्य महासंगिका गच्छमा सर्व एव कैलासम तुरतम वयम। कैलाश पर्वत गए, भगवान शंकर की उपासना करी और सब लोग युद्ध करने के लिए महिषासुर से चल पड़े। ब्रह्मा हंस मारूढ़ो विष्णु गरुण वाहिना शंकरो वृषभरूढ़ो वृद्ध्या गज संसिता। और जाकर युद्ध करने के लिए जैसे ही बढ़े तो महिषासुर खुद युद्ध करने नहीं आया। महिषासुर ने अपने चक्षुर नामक सेनापति को भेज दिया, जाओ युद्ध करो। तो युद्ध करने के लिए जैसे ही चक्षुर आया, अपने हाथी पर बैठकर, या इनका इंद्र का हाथी है वह उसका हाथी है, हाथी सो हाथी मारे घोड़ों सो संगारे घोड़े, रथ से रथ विदारन बलवान की। रथ से रथ को तोड़ दिया, हाथी से हाथी लड़ रहा है और वज्र से इंद्र लड़ रहा है। देखते देखते जो सेनापति है महिषासुर का वह घायल हो गया और हाथी भी घायल हो गया। वह दौड़ता हुआ गया और उसने एक और राक्षस को भेज दिया। महेशग्योद्यम तंबूलम, एक विवंडक नाम के एक राक्षस को भेजा। वह राक्षस आ गया जिसको जयंत ने परास्त कर दिया। अब तो थोड़ी सी खुशी हुई और सब लोग भगवान इंद्र की जय बोलने लगे। सब लोग कहने लगे इंद्र भगवान की जय। सभी लोग कहने लगे कि अब तो हम युद्ध जीत गए, अब तो हम युद्ध जीत गए। लेकिन भैया राक्षसों से जीतना कोई सहज बात है क्या? क्यों साहू जी? सज्जनों से जीतना सहज बात है, लेकिन राक्षसों से बड़ी मुश्किल से जीता जाता है। उस महिषासुर ने जब पता लगा कि मेरे इतने बड़े बड़े वीर धराशायी हो गए, तो स्वयं महिषासुर युद्ध में आ गया और आकर भगवान विष्णु के सामने महिषासुर खड़ा है और युद्ध कर रहा है। युद्ध करते करते महिषासुर ने शेर का रूप बना लिया और शेर का रूप बना के गणों के ऊपर प्रहार किया। गण को अपने नाखूनों से मारा, गण धराशायी हो गया। एक भगवान विष्णु के भी मारा, भगवान विष्णु भी गिरते गिरते बचे। अब वह महिषासुर जो कभी शेर बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है। तब भैंसा बन के उसने प्रहार किया। वासुदेवो स्वर्ण आदि तो विवाह पलायन परो वेजगम भवनम निजम। भगवान विष्णु तुरंत भागते भागते पहुंचे, जाकर अपनी लक्ष्मी देवी से कहा, हे देवी हम तो आज कुट पिट कर आए हैं, युद्ध करने गए थे, तो अब निकालो हल्दी और लगाओ हमारे। भगवान ब्रह्मा जी बुढ़ापे पे पिट गए महिषासुर से, यह भी पिट गए। सारे देवताओं ने जब पिटना प्रारंभ किया, इंद्र भी पिट रहा है। इंद्रासने तथा में दानवा समुपस्थित दानव देवानां के सुजा। सारे दानव
महिषासुर ने अनेकों रूप धारण कर लिए। अपनी योग माया के द्वारा सारे देवताओं से एक साथ लड़ना चालू किया। सारे के सारे देवताओं को पता लगा कि भगवान विष्णु भाग गए, भगवान ब्रह्मा भाग गए, तो अब हम भी भाग चले, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम महिषासुर के पास टिकने वाले नहीं हैं। और जब सबके सब भाग गए तो अब महिषासुर को पता लगा कि अब इंद्र लोक खाली हो चुका है। इंद्र लोक से सभी लोग भाग चुके हैं और सब अपने अपने जाकर छोटी छोटी कंदराओं में छिप गए। सारे के सारे देवता गए और कंदराओं में छिप गए हैं और समय हो गया है, हम भी भाग के चलते हैं, आरती करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लें। आज कथा बड़ी सुंदर देवी की कथा, सती जी की बड़ी विचित्र कथा आप सुन रहे थे और कल सिद्धि बाई भी होगा। सती विलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनाना। देखा कि देवता जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा देखो साहू जी, एक बात विचार करने योग्य बात है, विचारवान श्रोता बैठे। रेलगाड़ी की एक मजबूरी है कि रेलगाड़ी वहीं से जाएगी जहां उसकी पटरी पड़ी है, वहीं से रेलगाड़ी जाएगी। और कार की एक मजबूरी है कि जहां रोड है वो रोड ही रोड जाएगी, रोड से नीचे उतर के थोड़ी जाएगी कार। अच्छा एक बात बताओ, हेलीकॉप्टर की कोई मजबूरी है क्या? हेलीकॉप्टर तो तुम्हारी मड़की में भी उतर सकता है और नवागढ़ में भी उतर सकता है और जिस जगह चाहो उस जगह उतर सकता है। ये तो हेलीकॉप्टर है, तो ये विमान चाहे जहां से आ सकता है और चाहे जहां जा सकता है। लेकिन फिर भी ये सब देवता कैलाश पर्वत से लेकर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कैलाश पर्वत से? कि इन्हें ये समझ ले कि हमें यज्ञ में बुलाया, इन्हें नहीं बुलाया। अच्छा आपने भी देखा हो किसी के यहाँ न्योता आया हो और उसे पता लगा हो कि उसके यहाँ न्योता नहीं आया, तो उसके घर पहले जाता है और कहता क्यों भैया शादी में नहीं चल रहे? क्यों? ठीक है तुम्हारे यहाँ, वो कहेगा हम नहीं जा रहे, थोड़ा काम है। नहीं नहीं हम चल रहे, चलो हमारी गाड़ी पे बैठ के चलो, तुम्हारा पेट्रोल भी नहीं लगेगा। वो कहेगा अरे हम नहीं जा रहे। तो आखिरी में जब तक वो ये नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ न्योता नहीं आया, तब तक लोगों को आनंद आता नहीं है। ऐसे ही ये सती के घर के सामने से महिलाएं गाती हुई जा रही, भजन गाते हुए, ताकि सती को पता लग जाए इनके पिताजी के आया हो रहा है और हम सबको बुलाया है, लेकिन इनको नहीं बुलाया। क्योंकि कल प्रसंग यहीं से प्रारंभ होगा। सती से तुम्हें वहीं छोड़ रहा हूँ। तो आइए 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम।
ठाकुर की जय जय श्री सीताराम मेड़की धाम की जय जय श्री सीताराम। आज हमारे खीर का प्रसाद बढ़िया देवी को भोग लगा है। और खीर मतलब 3 चीजों से मिलके बनती है। शुद्ध चावल हो और शुद्ध दूध हो और शुद्ध शक्कर हो, 3 चीज से मिलके खीर बनती है। और चावल कर्म का प्रतीक है। चावल काय के प्रतीक है? कर्म का। क्योंकि आगे आप धान लगाते हो, फिर बोते हो, फिर बड़ा करते हो, फिर काटते हो, उसके बाद रामदयाल जी की साहू जी की सोसाइटी में बेचने को ले जाते हो। क्यों? कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो शुद्ध चावल कर्म का, कर्म प्रधान विश्व चिरा का, कर्म का प्रतीक चावल है। तो शक्कर, शक्कर भक्ति का प्रतीक है। और दूध, दूध ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे और जब राम जी का जन्म हुआ उस समय भी खीर बनी थी। आज मैया पार्वती का जन्म हुआ तो इस समय भी खीर बनी है और खीर ही से प्राप्त हुआ था। आज बढ़िया चकाचक भंडारा राजेंद्र जी द्वारा खीर का प्रसाद वितरण और हमारे साहू जी द्वारा चकाचक भंडारा चल ही रहा है। सबको दाल भात खाना है। दाल भात में हमारे एक ठाकुर साहब थे मदन से अभी आए नहीं है। वो कहते थे दाल भात केरा हो गई छुट्टी के बेरा। तो बढ़िया दाल चावल का चकाचक भंडारा चल रहा है। सब लोग प्रसाद पाए, पाओ मन भर और छोड़ो ना कन भर। एक कण छोड़ना नहीं है, सबको प्रसाद पाना है। और इस यज्ञ में सबको इसी प्रकार आना है। जय गौ माता, जय गौ माता। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा से हो। जय मैया
Thank you.
को